हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लास बाय मनीष सर में मैं मनीष शंकर तिवारी। साप्ताहिक रोचक प्रश्नावली में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते जो हमने वीडियोस देखे हैं, राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना, इस विषय पर आज हम लेके आए हैं एक नई रोचक प्रश्नावली जिसका नाम है आज का अर्जुन। जिस तरह अर्जुन ने अपने तीर से मछली का भेदन किया था और स्वयंवर जीता था, उसी तरह आपको करना कुछ नहीं है। एक प्रश्न का अंश होगा या एक प्रश्न होगा जो बीच में लिखा होगा और उससे संबंधित सही उत्तरों वाले विकल्प उसके चारों तरफ घेरा लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। उन चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा जिसे आपको पकड़ लेना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। इन प्रश्नों के सही उत्तर आज ही इसी वीडियो के अंत में आपको दिखाए जाने वाले हैं। साथ ही पिछले हफ्ते जो आपने मानचित्र पहेली हल की थी, उसके उत्तर भी आज ही आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अर्जुन। तो आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे कि अब करना क्या है हमको इस साप्ताहिक रोचक प्रश्नावली में। यहाँ पर जो कि विषय है आज का, वो है आज का अर्जुन। तो देखना यह है कि 15 में से सारे 15 प्रश्नों के सही जवाब देकर कौन स्टूडेंट्स बनता है आज का अर्जुन। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने लेकर आते हैं हम। और दूसरा सवाल इस तरह, आपको 15 सवाल स्क्रीन पर दिखाई देंगे और आपको उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखे रहना है। जवाब के समय में आपसे मिलता हूं आकर। Audio Jungle. तो इस तरह से ये 15 प्रश्नों के आपने जवाब दिए होंगे। अब इन जवाबों को मिलाने की बारी है। इस सप्ताह के जो सही जवाब हैं,
देखना है कि आज का अर्जुन बनता कौन है। तो सही जवाब है, पहला प्रश्न जो था उसके लिए आत्मी सभा, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना सभा दूसरा, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद अगला प्रश्न था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर अगला प्रश्न था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया? इसका जवाब है मैकॉले। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय का समाचार पत्र कौन सा था जो उन्होंने पंजाब से निकाला था? उसका नाम है कायस्थ समाचार। अगला प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन उदारवादी नहीं है? तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष, जो बाद में पौंडीचेरी चले गए और आध्यात्म की दुनिया में रम गए। इसके बाद प्रश्न था वंदे मातरम गीत के रचनाकार। तो 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन था बंकिम चंद्र चटर्जी। विदेशी वस्तुओं का त्याग से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब है बहिष्कार। फिर हमने आपसे पूछा था नील दर्पण नाटक के लेखक हैं, जिसका सही जवाब आपने दिया दीनबंधु मिश्र। इसके बाद प्रश्न था एल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो बहुत ही अच्छा वायसराय था, उसके समय अच्छे दिन आए थे, नाम था लॉर्ड रिपन। इसके बाद हमने आपसे सवाल किया था पूना सार्वजनिक सभा, और जिन्होंने जवाब गलत दिया हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने 1870 में इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा गया? तो इसका जवाब है A.O. ह्यूम। और अंतिम प्रश्न, चित्र पहचानों में आप लोग बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक को, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और आप देखिए पिछले हफ्ते पूछी गई मानचित्र प्रश्नावली का हल। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काजीरंगा, यहाँ पर है गिर, जिम, केवलादेव, शिमलीपाल, सुंदरवन और रणथंभौर को आपने नक्शे पर देखा। अगले राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे सरिस्का, मानस, नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र और कार्बेट बाघ परियोजना। तो परीक्षाओं में यदि आपको मानचित्र भरने को आता है तो इस तरह से आप उन मानचित्रों को भरेंगे। इसके बाद खनन क्षेत्रों के बारे में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, तमिलनाडु का लोहा क्षेत्र, उड़ीसा का मैग्नीज क्षेत्र, कर्नाटक का सोना क्षेत्र और असम के खनिज क्षेत्र। ये नक्शे में स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये खनन क्षेत्र इस तरह से आप नक्शे में दर्शाएंगे। इसके बाद हमने आपसे प्रश्न किया था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्र और उनके नेतृत्वकारी कौन थे? तो वो आप यहाँ पर देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, हजरत महल, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। इन सभी को हम एक साथ अगर देखेंगे तो ये आएंगे इस तरह से: झांसी, कानपुर, शिवपुरी, अवध, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में और अंत में दिल्ली। तो नक्शे के माध्यम से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्रांति का क्षेत्र, उत्तर भारत से संबंधित जो क्षेत्र है वो आपने नक्शे पर भरे। और इस तरह से आज की हमारी यह प्रश्नावली रोचक साप्ताहिक समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज आपने ये रोचक प्रश्नावली हल की, आपको बहुत आनंद आया होगा। और इसी तरह हर हफ्ते आप कोई ना कोई नए तरीके से अपने पढ़े हुए कंटेंट को हल करते हैं और खेल खेल में मनोरंजन के साथ आप उस पाठ को याद भी कर लेते हैं। आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा आइडिया हो जिसको आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर
आए तो उस आइडिया को मेरे साथ शेयर कीजिए। उस आइडिया को आपके नाम के साथ उस पर वीडियो बनाकर मैं ई क्लासेस बाय मनीष सर में किसी साप्ताहिक रोचक पहेली में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और हाँ, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप अपडेट रह सकें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।